अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा और मैं हूँ सना। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम दो ड्रामे डिस्कस करेंगे। पहले हम मन्नत और मुराद कर लेते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। बताओ, एंड तुम सेकेंड क्या होगा मैं। मन्नत और मुराद में मुझे सना एक फनी बात ये लगी, जिन्होंने रिसेंट एपिसोड देख ली उसकी, कि वो जो सन इन लॉ है ना, नाकारा वाला, उसका नाम मैं भूल जाती हूँ, शौकत है क्या नाम उसका, एनीवे तो वो जो हैं वो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं कि उनकी उनकी बेगम के अल्ट्रासाउंड रिजल्ट के हिसाब से वो कभी मां नहीं बन सकती और उनको चाहिए वारिस अपना। अब वारिस तो ऐसे चाहिए जैसे बहुत कोई मुल्क छोड़ के जा रहे हैं उसके लिए पीछे। वो उसकी बीवी कहती भी है कमाते तो तुम दो धेले का नहीं हो और तुम्हें बच्चों की फौज लगानी है, लेकिन वो उसको इतनी बातें सुना रहा है। तुमने देखी है वो चीज? उस पर व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सो बेसिकली ऑब्वियसली थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, बट अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन हमारी सोसाइटी में होता है, क्योंकि इट्स नॉट एज इफ के खुदा ना खास्ता उनके बच्चे नहीं है या वो महरूम है, उनके ऑलरेडी एक बेटी है। बट वही जो बेटे का कि जो वो है, बेटी है तो इनफ नहीं है। मुझे अभी भी याद है कि व्हेन आई हैड माय डॉटर तो मुझे नर्स ने आके मुबारकबाद में ये कहा था, और वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन कराची, कि कोई बात नहीं, अगली दफा फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और मुझे ऐसा गुस्सा आया था और मैंने सुना दी थी उसको रख के, अभी आपकी बेटी डिलीवर हुई, अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है और ये हम सब ने किसी ना किसी लेवल पे एक्सपीरियंस की होगी ये चीज। तो मुझे बहुत ही ज्यादा हर्टफुल उस वक्त भी लगा, और मुझे लगा कि मेंटालिटी इतनी इनग्रेन्ड है हमारी सोसाइटी में कि चाह के भी आप इसको ना अपने एंड पे सही कर सकते हैं। हो सकता है ओवर द नेक्स्ट 2 जनरेशंस इंप्रूवमेंट आ जाए, बट स्टिल ये एग्जिस्ट करती है बहुत हद तक, अनफॉर्चुनेटली। और वो भी जो है ना कि कॉन्स्टेंटली बीवी को ब्लेम करना, यू नो, तो ये थोड़ा सा और देखो, ऑफ तो चलो उन्होंने थोड़ा सा सोशल इशू टच अपॉन किया है अवेयरनेस करने के लिए। अगर तुम देखो इसी सोशल इशू को सना इन्होंने लिंक किया है अगले 2 सीन्स में। वो जो फजीलत रोती भी आती है कि अम्मा जो बड़ी बहन है जो डिप्रेशन में है, कि अम्मा आप हमेशा मुराद की पसंद के खाने बनाती हैं, हमें तो कभी आपने हमारी पसंद एंटरटेन ही नहीं की। तो अम्मा उधर से बोलती हैं तो कमाता भी तो वही है, तो उसी की पसंद का बनेगा। तो मुझे वो भी लगा कि दे लिंक्ड इट वेरी नाइसली। सेम पॉइंट है विच वाज डिस्कस्ड अक्रॉस 2 सीन्स। तो वो उस एंगल से भी बताया कि बेटा बड़ा हो गया तो भी उसी को साथ सलाम है, और जो जब पैदाइश हो रही है तो भी उसको बेटा ही चाहिए अगले वाले को भी, कि बेटियों का क्या फायदा है। तो हाँ, ये तो थोड़ा सा उन्होंने 2 सोशल इश्यूज किए हैं। ऑब्वियसली इस दफा इतना ज्यादा ह्यूमरस नहीं थी एपिसोड, तो ऑब्वियसली उसमें थोड़े से सीरियस इश्यूज वो टच अपॉन करते। यही मैं पहले भी बता रही थी ना कि आहिस्ता आहिस्ता काफी सारे इश्यूज पे टच अपॉन कर रहे हैं, तो विच इज अ गुड थिंग। और जो दूसरी जो इश्यू जिसमें मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो मैरिज और अरेंज मैरिज का जो सीन है। अच्छा, बिफोर यू वेंचर टू लव एंड अरेंज, क्योंकि आई वांट कि वो हम डिस्कस डिटेल में करें, सना के पास मजे के पॉइंट्स हैं। मुझे जो एक चीज ऑफ लगी अगेन, वो स्मेलिंग दिस परफ्यूम के बाद एक फनी डिजास्टरस पॉइंट ये था कि दोनों ने उनको इत्तेफाक से मिलने के लिए, कि इत्तेफाकन मुलाकात हो जाए तो दे प्लान के मॉल में हो जाए। अब वो भी मुझे कुछ ऑफ ही लग रहा था, क्योंकि जितनी बदतमीजी करके दोनों फारिग हुए थे आपस में, उनके जो बड़े भाई ने अम्मा से बदतमीजी की थी जब ये लोग रिश्ता देखने गए थे, और अम्मा ने जो फिर किया था, उसके बाद वो मॉल की मुलाकात कुछ बहुत ज्यादा कोइंसिडेंटल लग, बता अजीब सा था। थोड़ा सा एक पॉइंट ये है कि इट वाज अ लिटिल अननेचुरल, बिकॉज चाहे अगर आप किसी से नहीं भी करना चाह रहे हो तो कोई आप इतना रूड और बदतमीज होता नहीं है कि कोई आपको सलाम कर रहा है तो आपने सलाम का जवाब नहीं दिया और बेटी को चलो यहाँ से। इट्स नॉट एज इफ कि कोई दुश्मन है। मेरे ख्याल से इतने एक्सट्रीम नहीं होते। तो आई थिंक दे वर ट्राइंग टू शो सम रिजेंटमेंट, बट वो कोई एक्सट्रीम लेवल की दिखा दी थी कि झगड़े के बाद भी अम्मा यूं कर रही हैं। और अम्मा ने जो इससे पिछली वाली एपिसोड में जो अजरा के साथ किया वो कितना फनी था। और अजरा की जो लत्ते लिए अम्मा ने कि तुम आई कैसे मेरे घर में, केक लेके आ गई, वो भी केक वापस करा दिया, और बच्चियां कह रही हैं कि केक तो रख लेती, कम से कम हम केक खा लेते। That was so funny. नहीं, और दूसरा ये कि थोड़ी सी इकरा जी के पार्ट पे भी थोड़ी सी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए कि अगर आपने किसी को इतना बेइज्जत किया हो फिर आप जाके वहाँ फूड कोर्ट पे भी बैठ गए। मुझे थोड़ा सा मिस लगा ये सारा। अच्छा, एंड मुझे पता समझ क्या नहीं आ रही अभी तक, ये सब हो रहा है, इश्क में पागल, शादी वहीं करनी है। What my brain refuses to understand, when did this mohabbat develop? Because I didn't see the love blossoming and the reason for it to blossom either. And the reason है कि इकरा अजीज उनसे अग्री हो गई, जिनकी माँ इतनी डरावनी माँ, बहनें बैठी यूं करके, मतलब खौफनाक है। मैंने मतलब चलो बहनों का तो इतना खौफनाक पार्ट नहीं दिखाया है,
बट जो तुमने आसाइशों में डिफरेंस देखा है? उनका घर देख लो और उनका घर देख लो। अरेंज शादियां, देखिए लव मैरिजेस डू हैपन, 15 और 20 के डिफरेंस में हो जाती है शादी, लेकिन अरेंज मैरिजेस ऐसे मैंने तो देखी भी नहीं है इतने फर्क। फाइनेंशियल तो चलो एक फर्क है, थिंकिंग का डिफरेंस है, एक सोशल स्टैचर ही फर्क है, विच इज नॉट ओनली रिलेटेड टू फाइनेंसेस, इट इज रिलेटेड टू थिंकिंग, इट इज रिलेटेड टू द वे यू कंडक्ट योर लाइफ। हर चीज अब उनकी भाभी को देखें और उनकी बहनों को देखें तो हाँ थोड़ा सा मिस है। मुझे तो अरेंज वो जो रिश्ते जोड़ने वाली आंटी हैं वही समझ नहीं आ रहा था। बट देन यू नो आई रिमेम्बर बिफोर आई गॉट मैरिड, तो हमारे पास अम्मी की एक कज़न है, उनकी वाइफ आई और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा रिश्ता है मेरे पास लड़का। आई एम नॉट सेइंग कि आप कम पैसों वालों से शादी ना करें, आप ज़रूर करें, लेकिन मेरी एक सैलरी थी उस वक्त और वो आके कहने के लड़का 14,000 कमाता है, दिस इज 2005 आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आप शादी करते हैं, देखिए अगर हर रिश्ते को मना करती जाएंगी ना पैसे देख के तो फिर शादी कैसे होगी? तो दिस इज हैपेंड टू पीपल, दे फोर्स यू टू गेट मैरिड क्योंकि फिर रिश्ता नहीं होगा तो शादी कभी नहीं होगी। वो सारे फिर इवेंचुअली पैसे देख के शादी की? नहीं, मैंने पैसे देख के शादी नहीं की, वो एक अलग एपिसोड है कि क्या देख के शादी की थी। वो जरा टू मच TMI हो जाएगा। वो थोड़ा पता चल रहा है ताहिरा की ताहिरा आपको गाइडेंस दे रही है। No, but this is true. Jokes. नहीं, थोड़ा सा I think होना चाहिए सिमिलर लेवल। कोई नहीं कह रहा कि कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, बट देयर शुड बी लाइक सम सॉर्ट ऑफ कॉमन ग्राउंड। सोच की सिमिलैरिटी बहुत जरूरी है। मैं कह रही थी फाइनेंसेस फिर सेकेंडरी हो जाते हैं क्योंकि बहरहाल आप मेहनत करें किस्मत से, जिसकी किस्मत में होता है, इफ यू आर हार्ड वर्किंग वो पैसा आता है आपके पास। हैविंग सेड दैट, माइंड का मिलना बहुत जरूरी है। सोच नहीं मिलती, खानदान नहीं मिलते, रहन सहन नहीं मिलता। मिल तो रही है सोच, उनकी अम्मा उनके कान लगा के सुन रही हैं, उनके भाई उनके कान लगा के सुन रहे हैं, वही सेम है। लेकिन इतना मुझे डिफरेंस लगा और मुझे लगा इकरा अजीज जो है वो एक लम्हे में वो जो कमरे में बंद थी उसमें मोहब्बत का शिकार हो गई। समझ मेरी कुछ नहीं आया कि ये हाउ डिड द लव ब्लॉसम। उनकी सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल के पीछे लट्टू हो गई। वो क्या था? सेंस ऑफ स्मेल तो किसी और की ऐसी है ही नहीं ना, वैम्पायर टच किसी और मिलेगा ही नहीं। एनीवेज ये तो चलो थोड़ा सा आई थिंक मिसमैच थोड़ा सा दिखा रहे हैं। मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हुई इस एपिसोड में। और ऑल्सो जो एक लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि अरेंज, भाई कोई अगर रिश्ता अगर आज सही नहीं लग रहा तो आपको कल भी सही नहीं लगेगा, परसों भी सही नहीं लगेगा, मतलब फैक्टर्स तो वही रहेंगे सेम। और उनकी अम्मा को पहले वो सही लग रही थी सब कुछ, फिर जो है क्या नाम है वो सारा होगा, फिर उसके बाद जस्ट बिकॉज उन्होंने पसंद किया है तो वो सही है। और इसलिए ये दिखाया है कि आपने अपने अम्मा लोगों को ट्रिक करके बेसिकली अपने लबाश में अच्छा। लेकिन फनी चीज मुझे लगी वो सीन इतना, चलो मॉल का मुझे लग रहा था कि ओवरडू कर दिया थोड़ा सा, इतना इत्तेफाकात होते नहीं है, लेकिन चलो हम 2 मिनट को मान भी लेंगे फैंटेसी है, ड्रामा है, इट कैन नॉट बी 100% रियलिटी। तो वो मॉल में मिल भी लिए, लेकिन उसके बाद जो अम्मा का पैंतरा बदला है, जैसे ही उन्होंने देखा कि बेटा मैसेजिंग कर रहा है और ये अजरा कोई कर रहा होगा तो फौरन उन्होंने मन्नत की तरफ अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया कि अच्छा बस मैं तो इसी लड़की से शादी करवा दूंगी अपने बच्चे की। उसी वक्त उन्होंने फैसला किया कि यही है। तो वो भी मुझे थोड़ा ओवरकिल लगा कि एक लम्हे में तो नहीं इस तरह से फैसला हो जाता। नहीं, और मुझे वो फ्रैंकली स्पीकिंग जो ट्रिकिंग वाला पार्ट है ना, अपनी अम्मा को मतलब वो बिल्कुल लाइक बेवकूफ बनाने की बात है, वो भी मतलब एक इट्स नॉट कि एक खाना खाने की जगह जा रहे हैं। और उससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर हम अपने बच्चों को, लाइक वी सेड इन द लास्ट वीडियो व्हिच वी डिड ऑन द ड्रामास, कि अगर हम अपने बच्चों को इतना घोंट देते हैं ना कि हम उनकी राय भी नहीं सुनेंगे, जो मैं कह रही हूँ, जैसे अम्मा ने ब्लेटेंटली गाड़ी में बैठ के कहा तुम ये बात मुराद ये याद रख ले कि शादी तेरी मेरी ही मर्जी से होगी और मैं कभी तेरी पसंद को पसंद नहीं करूंगी। तो जहां इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस हो अम्मा का अगेंस्ट लव, तो हो सकता है बच्चे झूठ बोलने में मजबूर हो जाते हो। नहीं तो वो भी तो अपने भाई से मिल रही हैं, भाभी भी मिली है, वो ये पूरी प्लानिंग है। मुझे वो उसका थोड़ा सा प्लानिंग वाला स्टफ उसको इतना मोहब्बत से भाई ने पाला। अच्छा, और वो भाई का भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो तो जेलसी हुए चले जा रहे हैं कि बस उसने पसंद कैसे कर लिया, उनको भी नहीं अच्छा लग रहा है। कुछ ये थोड़ा सा मिस है, थोड़ा सा मिस है यहाँ पे, थोड़ा सा आई थिंक दे हैव टू मे बी थोड़ा सा सपोर्ट करें। आई थिंक थोड़ा बेटर उससे कन्विंस करना चाहिए था। ये पूरी ट्रिक
ट्रिकिंग वाली पार्ट कुछ बिट्स फनी होती हैं, कुछ बिट्स आई एंजॉय, जैसे मॉल का सीन में मुझे मजा आ रहा था, बाद में उसकी रीजन नहीं समझ आता आपको, लेकिन दे एग्जीक्यूट द सीन इन अ फनी वे, तो वो आपको अच्छा लगता है, एक्टर्स अच्छे हैं, एंड इर्सा गजल तो मुझे बहुत ही मजे की लग रही है, आई लव हर एक्टिंग, और जो वो कर रही है उसके अंदर, वो पता है इर्सा गजल ने एक में दादी का रोल भी किया था ना, जिसमें वो आयजा खान की दादी में, रमजान का कौन सा प्ले था जिसमें उसके कबूतरों का नाम था ऑस्ट्रेलियन पैरट्स का समथिंग, तारा और चांद और तारा, चांद और तारा नाम था शायद उसका, तो उसमें दादी बनी हुई है, ओवर एक्टिंग थी बट आई एंजॉयड हर एक्टिंग, मुझे हमेशा मजे की लगती है, इसमें अच्छी, इसमें कोई ओवर नहीं लगा। चांद और तारा में इर्सा गजल दादी बनी है ना आयजा खान की, जो रमजान का प्ले था, पिछले से पिछले रमजान का, आयजा खान की, अच्छा वो दादी वाला पार्ट आई थिंक मैंने मिस कर दिया, नहीं वही तो पूरा वक्त था, वो दादी उनके साथ उनके घर में आ जाती है, चौधरियों के घर में, बिल्लू चौधरी के घर में रहने, अच्छा उस वक्त तक मैं देखना छोड़ दिया था, मे बी तो उनकी एक्टिंग उसमें ओवर द टॉप थी, लेकिन इट वाज फनी, और इसमें मुझे बिल्कुल एप्ट लग रही है, जैसा वो रोल है ना, वो अम्मा बनाना शुरू करती है, अच्छा अम्मा हर वक्त ध्यान बांटती है, आंगन में भी वैसे बिल्कुल ऐसी एक्टिंग की थी ना, हाँ, तो आई थिंक दीस रोल्स सूट हर एंड शी इज अमेजिंग, सो वी नो दैट, तो खैर ये आई थिंक इनफ हो गया, हम ये हमारी टेक है ओवर द लास्ट 2 एपिसोड्स, जो हुआ है उसका ये क्रक्स है, एंड वी डू थिंक कि ड्रामा की एग्जीक्यूशन अच्छी हो रही है, बट थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, लॉजिक एब्सेंट है, मोहब्बत क्यों हुई, कैसे हुई, मॉल में कैसे इत्तेफाकन मुलाकात हो सकती है, और थोड़ा लॉजिक से परे हो जाती हैं चीजें, बट आई थिंक ओवरऑल इट्स अ फन वॉच, मुझे मजा आता है देखने में, मैं डिप्रेशन का शिकार नहीं होती देख के, आई एंजॉय इट, एंड दे आर टचिंग अपॉन सम सीरियस टॉपिक्स, सो कंसीडरिंग दैट इट्स अ गुड टेक ऑन व्हाटएवर इज हैपनिंग, थोड़ा आगे देखते हैं, ओवरऑल इट्स अ थम्स अप फॉर देम, बिकॉज मुझे तो सही लगता है, ठीक है, इट्स फाइन, द ड्रामा इज नॉट टैक्सिंग माई नर्व्स एज मच, मजा आता है, सारा को मजा आ रहा है, अप्रूव हो गया ड्रामा, ओके, अरे लो स्लिम्स खा लो थोड़े से, मैं आपने देखा कि हम तारा के घर जब रिकॉर्ड करते हैं, तारा में सिर्फ चाय का खिलाती, कुछ नहीं खिलाती है, आज मैंने तारा को स्लिम्स खिलाए, ताने देखे आपने, ताने ये होता है 20-25 साल की दोस्ती के बाद इतने ताने मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम तुम भी करके ला देना, मेरा कबाब साथ में हर दफा जब भी आती है मैं ऑफर करती हूँ, बोरियत हो गई है, हर वक्त कबाब सैंडविच, मैं तुम्हें गोला कबाब के सैंडविचेस खिलाऊंगी, अभी तक शामी के हो रहा था, अच्छा कुछ चाय टाइप का, चलो ठीक है, फरमाइशी प्रोग्राम देखें, काम क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं खाना भी चाहिए पूरा, अच्छा कमिंग बैक टू सना, द नेक्स्ट ड्रामा जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज मैं, और मैं इस दफा क्या हुआ है, कुछ खास स्टोरी तो आगे बढ़ी नहीं, वो आपस में वैसे ही लड़े चले जा रहे हैं, और वो रिपीट पे हो रहा है, तुम मेरा घर खराब हो रहा है, चलो तुम निकलो मेरे अब्बा के घर से, तुम निकलो मेरे भाई के घर से, वो उन्होंने निकाल दिया, वो निकल के चली गई, और भाई भी अजीब लूजर है, और वो बहन को नजर नहीं आ रहा कि मेरा मियाँ मेरे लिए कोई स्टैंड ही नहीं ले रहा, वहाज की बहन को नजर नहीं आ रहा, उनको सिर्फ नजर आ रहा है कि मुबशिरा मेरे साथ क्या करिए, भाई मुबशिरा का भाई तुम्हारा मियाँ, वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं स्टैंड लेता, भाई जब भी बहन का मूड होता है वो उसको घर से बाहर, ये वटे सटे का ये सीन ही मुझे अजीब सा ही बना दिया है, अजीब पागलपन चल रहा है, तो और वो जो है रूडनेस उनकी खत्म ही नहीं हो पाई, और उस्मान पीरज़ादा का एक ही डायलॉग है, तुम अपनी कर सकती, जग हसाई होगी, तुम्हारा घर दूसरी दफा तबाह नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, एक मुसलसल रिपीट पे कितनी 3 एपिसोड्स निकल गई यही करते करते, So I don't know what they and अब वहाज का ये भी दिखा रहे हैं कि now he knows that it's dad's fault, जब उसका यकीन नहीं कर रहा है कि उसने कुछ ट्रिक किया है, but I don't, then again जो हमने पिछले दफा जो एपिसोड रिकॉर्ड की थी इस पे तब भी यही बोला था कि I don't know why he's taking it out on Aiza, it's not Aiza's fault, it's not Aiza's fault, अच्छा आयजा लेकिन पर्सनालिटी ऐसी है ना कि खामखी गुस्सा ही आता रहता है उसको देख के, कुछ पर्सनालिटीज नहीं होती जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती, तो आई थिंक उनके केस में तो ये कि बहुत चिढ़ गया है, मुसलसल इतनी हाई हैंडेड एटीट्यूड के साथ रहना भी तो मुश्किल है, ठीक है उसके साथ गलती हुई है, ज्यादती हुई है, बट बहुत ज्यादा हो गई उसकी बदतमीजी भी, लेकिन वो बड़ा मजा आता है, वहाज की ना कानों पे जो नहीं रिंगती, वो जो चिल्ला ले, वो जो रो ले, वो जो कर ले, वो बस कहता है हो गया बस, उसके भी सीन में था ना, हो गया कर लिया बस, तो भाई उनका ये चल रहा है, फिर वो लड़ झगड़ के वहां से हनीमून से भी वापस आ गई, बहन को उन्होंने किक आउट करवा दिया है, और व्हाट एल्स, और क्या हुआ है इस एपिसोड में, अच्छा एक वो भी मुझे वियर्ड सी चीज लगी, वो क्लबिंग में दिखा रहे हैं, आई थिंक दे जस्ट वांटेड टू गिव एन आइडिया कि वहाज इज हैव ट्राइंग टू मेक आइजा feel not so important by going to clubs on his honeymoon,
और बस क्लब्स का वो धुआं दिखा दिया, वो अजीब से तरीके से क्लब को कैप्चर किया। आई थिंक थोड़ा सा दैट्स अ स्मॉल पार्ट। मुझे पता है ये ड्रामा अब इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी नहीं लग रहा, इट्स नॉट वर्थ द टाइम दैट वी स्पेंड। मतलब क्या या कुछ नया हो नहीं रहा है, कुछ अजीब सा, मतलब लाइक कोई ना कोई सोशल मैसेज है ना कोई मतलब वो है लड़ाई, सल्किंग बिहेवियर। बहाज हैज बीन सल्किंग। अज़ीके डैनियल के खानदान में जो पहली एपिसोड से बुरा होना शुरू हुआ था, वो भी तक इस एपिसोड में दोनों को नौकरी से निकल गए। भाई को भी लेटर मिल गया, भाई की गाड़ी डैमेज हो गई है। और बहाज के अब्बा किसी को कहते हुए सुने थे ना, अपने किसी को फोन पे कह रहे थे कि रोज किसी ना किसी तरीके से तंग करो ताकि लोग शहर छोड़ दें। पता नहीं अब्बा समझ कह रहे हैं, आजकल मोबाइल का दौर है, इंटरनेट है, शहर छोड़ गए तो क्या राब्ता नहीं कर सकती वो वहां जल्दी नहीं पता। एक्चुअली नाउ दैट यू पुट दिस पॉइंट, मुझे एक ख्याल आया, एक पॉइंट इन्होंने दिखाया है इन्फ्लुएंशियल जो हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली कि जो लोग इन्फ्लुएंशियल होते हैं दे गेट देयर वे, राइट? तो ये एक पार्ट है। चलो फाइनली डिस्कशन से ये निकल गया। लेकिन सुनो, ये पार्ट तो वो कब से दिखा रहे हैं, जब से अज़ीके डैनियल को साइडलाइन करके उन्होंने शादी करवाई थी, उस वक्त भी यही पॉइंट प्रूव हुआ था। फिर जब भाई को किडनैप करके पिटवाया था, उस वक्त भी यही पॉइंट प्रूव हुआ था। अब ये गाड़ी तोड़ दी उसकी, और नौकरी से पहले अज़ीके डैनियल निकली, फिर एजाज असलम निकल गया। तो कितनी दफा हमें समझ आ गया ये पॉइंट, बिकॉज आगे बढ़े ना। हाँ, उसका सीन आई थिंक वो इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि वन वे और द अदर बहाज को रियलाइज हो जाएगा कि ये बाप ने किया है, और फिर ही कैन ऑलवेज गो बैक, राइट? वो तो उसको तो जो क्लब में बैठा हुआ है, तो उसका जो इमेजिनेशन में यही तो सुनता, वो यही तो कह रहा है कि मुझे पता है कि तुम उस वक्त सच बोल रही थी और फिर कुछ हुआ है। जब उसको ये पता है तो व्हाई इजंट ही इन्वेस्टिगेटिंग कि क्या हुआ है? आप एक लड़की से इतनी मोहब्बत करते थे, जब वो बार बार ये योयो की तरह बयान बदल रही है, यू हैव टू एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट। तो होगा, आई थिंक यही होगा। अभी तो कितनी एपिसोड्स कम 10-11 ही एपिसोड्स हुई है ना? पता नहीं है मुझे कि कितनी हो गई है, लेकिन एनीवे मुझे तो मजा। हाँ, मगर लास्ट एपिसोड में बिल्कुल कुछ स्टोरी आगे नहीं बढ़ी है, वही रिपीट हो रहा है, वही रिपीट। अब खुदा के वास्ते प्लीज जो बना, खैर अब तो ड्रामा ऑब्वियसली लोग बना ही लेते हैं, हमारे कहने से कौन सा चेंज हो जाएगा। बट ये कि आई होप द स्टोरी मूव्स, आई होप इट मूव्स, बिकॉज़ इतनी अच्छी कास्ट है, इट विल बी सो डिसअपॉइंटिंग। इट इज इट्स नॉट गुड फॉर वाज आल्सो, क्योंकि तेरे बिन के बाद जितनी हाइप थी और एंड में इतना च्युइंगम की तरह तो तेरे बिन को भी खींचा था इन्होंने, तो आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। यही मैं कह रही हूं ना कि एंड में पीपल लाइक मी हु वर रियली लाइकिंग द ड्रामा आल्सो लाइक गॉट they get put off, right? So I hope मैं ये ना हो. I hope so, and I hope you liked our discussion on Mannat Murad and Main today. And inshallah, next time we'll come up with another video with 2 other dramas, which are Ishq Murshid and Kabli Pulao. That I have to say one more thing. Yeah, what? Oh, you have to like, subscribe, and hit the bell icon. I love saying it. So मेरा कोई, लेकिन करो ना सब्सक्राइब, देखें वीडियो, सब्सक्राइब है। Okay, see you guys next time. Bye bye.